हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में पहली बार आतंकियों द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हमला करने की गई है कोशिश। जम्मू में सीरियल ब्लास्ट करवाने की रची गई थी साजिश। जासूसी के मामले में राजस्थान से इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया एक व्यक्ति को। इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंडक्ट किए गए हैं 3rd जनरेशन के नाइट नेविगेशन गॉगल्स। और इसरो की प्राथमिकता में शामिल है GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी घटना की, जो कि घटित हुई है जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के अंदर आने वाले एयरफोर्स स्टेशन के अंदर। और हुआ यह है कि आज सुबह इंडियन एयरफोर्स के जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यहाँ पे 2 लो इंटेंसिटी के विस्फोट किए गए हैं, जिसमें से एक विस्फोट जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के अंदर स्थित एक बिल्डिंग की छत पर हुआ था, जिससे छत को माइनर से डैमेज भी हुआ है, और जबकि दूसरा विस्फोट एक ओपन एरिया पर हुआ था। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस विस्फोट में हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इसमें इंडियन एयरफोर्स के 2 पर्सनल के घायल होने की खबर जरूर सामने आई है। और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक भी इस घटना में इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बाकी बताया जा रहा है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये सुबह करीब 1:40 पर हुआ था। फिर जिसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और अदर यूनिट्स के साथ पूरे बेस को अलर्ट पर कर दिया गया था। और इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। और जो ब्लास्ट हैं ये एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में हैंगर्स के पास हुए हैं। और इसलिए सोर्सेज का कहना है कि इस बात की संभावना है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को टारगेट करने की कोशिश की गई होगी। पर अच्छी बात यह है कि आतंकी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। और बाकी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए NIA की टीम भी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच चुकी है। और जहां सुबह जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ये 2 माइनर से ब्लास्ट हुए हैं, वहीं आज ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के ऑपरेटिव से करीब 5 से 6 किलोग्राम तक के वजन वाले IED को रिकवर किया है। और बताया जा रहा है कि लश्कर का वो आतंकी उस IED को कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्लांट करने वाला था, लेकिन समय रहते उसको पकड़ के एक बड़े आतंकी हमले को टाला गया है। और इस मामले में जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है उससे पूछताछ जारी है। और इसी संभावना जताई जा रही है कि आज जम्मू में एक सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश की गई थी और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ही IED को लाकर जम्मू एयरबेस पर भी धमाका किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि जो ड्रोन्स इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे वो सीमा पार से नहीं आए थे, बल्कि वो जम्मू सिटी से ही ऑपरेट किए गए थे। हालांकि इस वाली बात पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, पर जिस तरीके से इस ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई हैं उससे तो यही लगता है कि ड्रोन्स की मदद से एक एरियल अटैक करने की कोशिश की गई थी। और ये बात तो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो ये ISIS जैसे आतंकी संगठन है वे भी इस तरह की ड्रोन स्ट्राइक वाली टेक्निक का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आज जो ये जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर घटना हुई है, इसने इस बात को एक बार के लिए साबित कर दिया है कि अब भारत में भी इस तरह की ड्रोन स्ट्राइक की रियलिटी बनने जा रही है। और ऐसे में हमारी फोर्सेस को और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और भारत में इस तरह की आज पहली घटना देखने को मिली है। हालांकि ये तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और उसके आतंकी सीमा पार से हथियार, ड्रग्स, इन सब की स्मगलिंग करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी समय से कर रहे हैं। और अभी पिछले कुछ महीनों में इस तरह की कोशिशों को कई बार नाकाम भी किया गया है। और इन सब गतिविधियों में पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा जिस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है वो अधिकतर छोटे साइज के क्वाडकॉप्टर्स होते हैं, जिन्हें आसानी से डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ है जब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके IED को लाया गया है। और केवल लाया ही नहीं गया है बल्कि इनका इस्तेमाल एक तरह के एयर स्ट्राइक करने के लिए किया गया है। और ये ड्रोन्स कितने विनाशकारी साबित हो सकते हैं ये हम सभी ने अजरबैजान और आर्मीनिया के कॉन्फ्लिक्ट में अच्छी तरीके से देखा है। और बाकी इस घटना पर जैसे कोई नया अपडेट आएगा डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। आज राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति को जासूसी के आरोप में इंडियन आर्मी की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी हिरासत में लिया है। और जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसका नाम है बाई खान और इस डिस्ट्रिक्ट के बसंतपीर का रहने वाला निवासी है। और पिछले कुछ दिनों से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस पर नजर रखी हुई थी। और जो ये व्यक्ति है ये कैंटीन को ऑपरेट करता है, इसलिए आर्मी एरिया में भी बड़ी आसानी से आता जाता था। और इसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद हुआ है उसमें से श्रीलंका, पाकिस्तान, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के कई सारे सस्पिशियस फोन नंबर्स भी मिले हैं। और बाकी इस व्यक्ति से फिलहाल अभी पूछताछ जारी है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि आज इंडियन आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड द्वारा एक एयरबॉर्न एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। और ये जो एक्सरसाइज थी ये फोर्स की रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को वैलिडेट करने के लिए थी। और इस दौरान पैराट्रूपर्स के पैराड्रॉप और C-130 और AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट से कॉम्बैट हैवी लोड्स, जिनमें व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक और एयर डिफेंस मिसाइल जैसे डिटैचमेंट शामिल थे, जिन्हें एक डेजिग्नेटेड टारगेट एरिया पर एयर ड्रॉप करने की प्रैक्टिस की गई थी। और इस एक्सरसाइज के दौरान 72 घंटों की एक इंटेंस इंटीग्रेटेड बैटल ड्रिल को भी वैलिडेट किया गया है, जिसमें मैकेनाइज्ड फोर्सेस ने अपने क्लॉकवाइज प्रिसिशन को डेमोस्ट्रेट किया। वहीं इंडियन आर्मी की एयरफोर्स, एयरबॉर्न और मैकेनाइज्ड ट्रूप्स के बीच एक सीमलेस इंटीग्रेशन भी देखने को मिला। और जबकि आज वेस्टर्न फ्रंट पर इंडियन आर्मी की राइजिंग स्टार बेनेट्स की ट्रूप्स ने भी एक फायर पावर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था।
इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए रशियन ऑफिशियल्स का कहना था कि कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए जो उनकी AIP टेक्नोलॉजी है वो अंडर डेवलपमेंट है और भारत को पेश करने के लिए इसे अगले साल डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। और उनका ये भी कहना था कि इसको टेस्ट करने के लिए वे अगले साल तक इसके सी ऑपरेशंस को रन करने की योजना बना रहे हैं। और बता दें कि यहाँ पे AIP टेक्नोलॉजी भारत के लिए जो पेश करने की बात की जा रही है वो प्रोजेक्ट 75I के तहत है। और आप जानते होंगे कि इस प्रोजेक्ट में रशिया भी कॉम्पीट कर रहा है और इसलिए रशियन ऑफिशियल्स का कहना था कि एक बार भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए फॉर्मल टेंडर जारी किए जाने के बाद ही हम और भी प्रिसाइज तरीके से इसके बारे में बता सकेंगे। और इसके अलावा रशियन ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट के नेचर को देखते हुए एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ही दोनों पक्षों के लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा। हालांकि अगर आप बात कर रहे हैं AIP टेक्नोलॉजी की तो आपको रिमाइंड करा दें कि DRDO भी स्वदेशी तौर पर AIP टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और जो अपनी डेवलपमेंट के अच्छे खासे स्टेज पर भी पहुंच चुकी है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि इंडियन नेवी की INS तबर वॉरशिप को रशियन नेवी डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने और अफ्रीका और यूरोप में फ्रेंडली नेवीज के साथ आयोजित किए जाने वाली जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। और जो वॉरशिप है ये सितंबर महीने के अंत तक अफ्रीका और यूरोप के कई सारे पोर्ट्स को विजिट करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि INS तबर तलवार क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे 19 अप्रैल 2004 में इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया गया था। और इस वॉरशिप का जो मोटो है वो है गट्स एंड ग्लोरी। द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की एविएशन कोर से पुराने हो रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के प्रयासों के बीच पिछले एक साल में नॉर्दर्न बॉर्डर्स के साथ इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के एम्प्लॉयमेंट में एक क्वांटम जंप देखने को मिली है। सोर्सेज के मुताबिक जो अभी हाल ही में 3rd जनरेशन के नाइट नेविगेशन गॉगल्स को इंडक्ट किया गया था वो हमारे हेलीकॉप्टर्स को एक पूरे मून फेज के दौरान अच्छी तरीके से ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के वेपनाइज वेरिएंट रुद्रा की फ्लीट के लिए भी एम्यूनिशन के एक फ्रेश लॉट को भी इंडक्ट किया गया था ताकि इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके। और इसलिए पिछले एक साल में और खास करके तब से जब से LAC पर चीन के साथ विवाद शुरू हुआ है तब से ही इंडियन आर्मी की एविएशन में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। और जबकि आने वाले कुछ सालों में आर्मी एविएशन कुछ मेजर इंडक्शंस को करने की भी तैयारी कर रही है जिनमें AS-64 अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं। और सोर्सेज के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर्स 2023 की शुरुआत तक डिलीवर किए जाएंगे और एक साल के अंदर इन्हें ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी को HAL से जल्द ही स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मिलने की भी उम्मीद है। बाकी इसके अलावा हम आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे जो कि डिफेंस से हटकर है और वो ये है कि जो भारत का स्वदेशी फौजी गेम है उसका एक नया अपडेट देखने को मिला है। हालांकि जो ये नया अपडेट है ये फिलहाल लिमिटेड यूजर्स के लिए ही जारी किया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो अर्ली एक्सेस वाले लिंक के माध्यम से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कल दिन में हम अपने स्क्वाड्र चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। तो आप में से जिनको भी लाइव स्ट्रीमिंग का इंतजार था तो कल दिन तक उन्हें हमारे स्क्वाड्र चैनल पर वो स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी। और बाकी लाइव स्ट्रीमिंग का एक फायदा ये भी है कि हम आपसे और आप हमसे एक लाइव चैट भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद तो यही है कि कल की स्ट्रीमिंग में आप और हम दोनों मिलकर यही कहेंगे कि मजा आया। तो इसलिए अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्वाड्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी उस पर कोई लाइव स्ट्रीमिंग हो तो आपको तुरंत ही उसका अपडेट मिले। इसरो चेयरमैन डॉक्टर के सिवन का कहना है कि अभी हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि हमारे स्टाफ को वैक्सीन पूरी तरीके से लग जाए। और बाकी जहां तक बात है इसरो के मिशंस की तो फिलहाल अभी गगनयान ही नहीं बल्कि इसरो की प्राथमिकता सूची में GSLV का लॉन्च भी शामिल है जिसकी मदद से GSAT-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और इस बार जो GSAT-1 लॉन्च होगी वो इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का तीसरा प्रयास होगा क्योंकि पहले 2 बार इस सैटेलाइट का जो लॉन्च है वो पोस्टपोन हो चुका है। लेकिन अब इसरो की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि GSAT-1 सैटेलाइट को जल्द से जल्द लॉन्च किया जाए। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।